हेलो। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो, आज अपन पढ़ेंगे नहीं, है ना? क्योंकि पढ़ते आप हो नहीं, टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। इसलिए आज अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब देखो, ये मेरी जो बातें हैं ना, आपको लगती होगी सिर्फ बातें करते हैं। बेटा, मैं बातें नहीं करता हूँ, मैं बातों ही बातों में आपको वो चीज समझा देता हूँ जो आपके लिए जरूरी है ना? क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, उस दुनिया के अंदर जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपको किताबी ज्ञान से ज्यादा दुनिया की नॉलेज होना जरूरी है। वो देखा है ना आपने, आपके पिताजी बार बार कह देते हैं कि बेटा हमने दुनिया देखी है। उसका मतलब आप तो उसको हंसी में ले देते हो, लेकिन उनका कहने का मतलब उनके अनुभव से होता है कि उन्हें पता है जिस संगत में आप जा रहे हो, जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, जिनके साथ आप रहते हो, जो आप करने वाले हो, उनकी जो शुरू की चीजें देखते ही वो आपके आगे का अंदाजा लगा लेते हैं कि इससे आपको क्या तो मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितने आपके लिए ये चीजें प्रॉफिटदायक हैं, कितनी आपके लिए नुकसान देगी ये, है ना? तो उन्हें सब पता है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं या फिर आपको बात बात में टोकते रहते हैं। वो आपको बहुत ही अच्छी चीजें बताते हैं, बस वो फर्क इतना है कि वो आपके पिता हैं, आपसे बड़े हैं, तो थोड़ा डांट के समझा देते हैं। और हमारा फोकस फिर उनकी डांट पे चले जाता है, उनके वर्डों पे नहीं, उनके इंटेंशन पे नहीं। इसलिए हमेशा याद रखो बेटा, जो आपके घर में आपसे बड़े हैं, आपके माता हैं, पिता हैं, या जो भी आपके गुरुजन हैं, आपको डांट के कुछ चीज बता रहे हैं, तो आपका ध्यान उनकी डांट पे ना हो करके उनके वर्ड पे, उनके शब्दों पे होना चाहिए, है ना? अब सुन लो मेरी बात, टॉपिक पे आ जाता हूं। आज हमारा सिंपल सा टॉपिक है, क्या? संगत का असर। आई मेरी बात समझ में? क्या? संगत का असर। ये वही टॉपिक है बेटा जो हमको बचपन में, वो सड़ा हुआ सेव याद है, एक टोकरी में रख के एक बच्चा सोया था, उसके पिता ने कहा था इसको टोकरी में, कि अगर तुम इसको नहीं खा रहे हो तो टोकरी में रख दो, ये सुनो अच्छा सेव। और जब वो सुबह उठा था तो वह सेव सड़ा हुआ निकला था। और लास्ट में ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो टोकरी में बाकी लोग सेव, बाकी जो सेव रखे हुए थे, वो सारे के सारे सड़े हुए थे। वो सेव जो अच्छा वाला था उनके साथ रह के वो भी सड़ गया था। ये सुनो, याद है ना वो कहानी? वो कहानी हमें आज भी वही लाके छोड़ देती है कि हम कहाँ रह रहे हैं। हमारी ग्रोथ के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर बेटा, वो हमें बहुत ज्यादा हार्म करती है। कौन? हमारी संगत, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा प्लेस, हम कहाँ रहते हैं। ये सुनो, क्योंकि सिंपल सी चीज सोचो बेटा आप, क्या? कि ऐसा क्या है जो हमारे दिमाग में कई बार अच्छी चीजें आती हैं, कई बार बुरी चीजें आती हैं बेटा? ये सारी की सारी डिपेंड करती है आपकी थॉट पे, है ना? अभी थॉट पे नहीं, सॉरी, आपके प्लेस पे, आप कहाँ हो अभी, किन लोगों के बीच में हो अभी, किन के साथ में हो, किन की आप सुनते हो, किन से आप बातें करते हो, है ना? क्योंकि वो क्या है ना, कि आप किसी लोगों की सोच नहीं बदल सकते। क्या? आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप लोगों को तो बदल सकते हो ना, यह तो आपके हाथ में है। इसलिए कहा गया है कि देखो, हाँ हो सकता है आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच खराब हो, उनका संगत खराब हो, लेकिन आपके लिए वो थोड़े से, उनसे आपका अटैचमेंट हो चुका हो, है ना? मैं आपके घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेटा देखो, जो चीजें आपको अभी हो सकता है क्षणिक सुख दे रही हो, लेकिन अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपका फ्यूचर उनके साथ सेफ नहीं है। इसलिए उनको छोड़ो और आगे बढ़ो, लेटिंग गो, जाओ बेटा। क्योंकि तकलीफ हो सकता है वो क्षणिक दे रहे हो, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें आगे जाके बड़ा घाव बन जाता है। आपको पता है ना, छोटा सा घाव अगर समय पे उसका इलाज नहीं किया गया, समय पे उसको रिपेयर नहीं किया गया, तो उसको बाद में जाके बड़ा घाव बन जाता है। अरे ये सुनो, चलो ऐसे मत समझो, आप तो क्या हो ना, आजकल शहर वाले बच्चे हो, आपको चीजें समझ में नहीं आती। आप सोचो, आपका जो मोबाइल फोन हो तो हल्का सा गिर गया, उसके क्रैक आ गया, आपको टेंशन रहेगी, ये आगे ना फैल जाए, ये बढ़ ना जाए क्रैक। होता है ना ऐसा? बेटा ठीक वैसे ही, जो चीजें आपके लिए अभी थोड़ी सी तकलीफदायक हैं, फ्यूचर में जाके वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए समय रहते हुए ही उनका इलाज कर लिया जाए तो ही चीजें बेटर हो सकती हैं। देखो बेटा, संगत का असर बना सकती है या बिगाड़ सकती है बेटा? सारा का सारा
सारा का सारा, बेटा वो वाली सारा नहीं, है ना, जिसकी भाई की अभी शादी होने वाली है, हो गई। मैं इस सारे की बात कर रहा हूँ। सारा का सारा जो डिपेंडेंसी बेटा किसके ऊपर है? आपकी संगत पे। आप क्या बन रहे हो और क्या बन सकते हो, है ना। देखो मैं क्या हूं और मैं क्या हो सकता हूं, इस पे सारा का सारा डिपेंडेंस किस पे बेटा? मेरे एनवायरनमेंट पे। यार यस और नो? मेरे दोस्त पे, मेरे कल्चर पे, कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचाते, मुझे बताते नहीं कि यार ऐसे ऐसे हो सकता है, मैं ये कभी नहीं करता। अरे यस और नो? आपके दोस्त, कई लोग कहते हैं ना कि मेरे को तो, मैंने कभी सिगरेट नहीं पीता था, मुझे तो मेरे दोस्त ने सबसे पहली बार पीना सिखाया था। मैं दारू नहीं पीता था, मेरे को दोस्तों ने पहली बार बैट पिलाना सिखाया था, दोस्तों ने कसम दी थी, है ना। तो सारी की सारी डिपेंडेंसी किस पे बेटा? संगत पे है। अगर आपकी संगत सही है तो आप सही हो, आपकी संगत खराब है आप खराब हो। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम तक आप नाटक कर लो सही रहने के, लेकिन बेटा कुछ टाइम आएगा आप अपने आप उसकी प्रवृत्ति में ढल जाओगे, अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उसके जैसे बन गए, है ना। हाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है। मैं जब बच्चा था छोटा था, मेरे पिताजी कहा करते थे कि साथ में सोने से प्रेम बढ़ता है, इसलिए तू मेरे पास सोया कर, थॉट्स सेम हो जाते हैं, है ना। साथ में रहने से थॉट्स सेम हो जाते हैं बेटा, है ना, एक जैसा सोचने लगते हो, एक जैसा करने लगते हो। इसीलिए तो हम, जेनेटिक मटेरियल होता है मैं मानता हूँ, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल कम काम करता है, साथ में रहना ज्यादा काम कर जाता है। ये सुनो, अब देखो बेटा, ये हमें, यानी संगत जो है हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, हमें ऊंचाई की ओर ले भी ले जा सकती है और हमें खड्डे में भी गिरा सकती है। अब डिपेंड करता है आप पे, आप किनके साथ रह रहे हो बेटा। आगे चलो, देखो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तेजी से सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग पीछे क्यों रह जाते हैं बेटा? सोचा है क्या? बेटा सिंपल, इसके अंदर जवाब एक ही है बेटा, उनका संगत। अगर उन्हें अच्छी संगत मिल गई सफल, उन्हें अच्छी संगत नहीं मिली नीचे गड्ढे में। अरे आपने मूवी देखी है ना बेटा, 12th फेल, उसके अंदर क्या होता है, वो जो एक्टर होता है उसको कौन मिलता है? एक एस्पिरेंट मिलता है, उसके साथ वो चले जाता है और वो किसी तैयारी कर रखा था यूपीएससी की, और वो भी उसके साथ लग जाता है, होता है ना ऐसा। ठीक वही बात है बेटा। अब देखो संगत क्या होती है? जिन लोगों के साथ हम रह समय बिताते हैं वही संगत है बेटा। क्या संगत का जवाब क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज संगत, संगत क्या है? संगत बेटा वही है जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप खाते हो, उठते हो, बैठते हो। ये सुनो, जैसे दोस्त, परिवार, ऑफिस के लोग, सोशल मीडिया भी आज की संगत है। ये सुनो, अरे हो सकता है कि तुम्हारे अंदर क्या हो बेटा, एक ऐसी आदत हो, आप किसी से मिलते नहीं हो, किसी से जुलते नहीं हो, लोगों के साथ रहते नहीं हो, अननोन लोगों से मिलते नहीं हो, लेकिन आपकी जो वो आदत है ना, सुबह सुबह इंस्टाग्राम खोलने की, फेसबुक खोलने की, व्हाट्सएप खोलने की, और उसमें गंदी गंदी चीजें देखने की, गंदे गंदे लोगों की बातें सुनने की, अरे ये सुनो, तो ये क्या है बेटा? संगत है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको उस वीडियो को देखने से कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई इंपैक्ट ना पड़े, जैसे मेरी ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि सिर्फ बोल के चले गए, लेकिन अगर डेली के डेली आप उनको सुनोगे तो बेटा एक दिन कन्फर्म है वो आपको क्या करेगी बेटा? बदल के रख देगी। आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कब आप बदल गए, बट आप बदल जाओगे, ये मैं कह रहा हूं, गारंटेड, है ना। धीरे धीरे स्टेप, क्योंकि देखो अगर हो सकता है मैं यहाँ पे आज इसके बोर्ड के पेन से मार रहा हूँ, छोटा सा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसके लगातार मारता रहूं, मारता रहूं, मारता रहूं, तो ये भी फूट सकता है एक टाइम पे ना। करत करत अभ्यास के जड़त मत हो सुजान, सुना था ना। यानी जब हम पत्थर में रस्सी एक बार रगड़ते हैं धीरे धीरे, तो एक टाइम पे क्या होता है, पत्थर के भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही बेटा सेम कहानी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जो चीज आपको बार बार सुनाई जा रही है आप भी वैसे ही बन जाते हो। ये बात नोट कर लो अपनी बातों में, अपनी नोटबुक में, हो सकता है यूपीएससी में आ जाए। सुनो चलो मेरी बात। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक मदर जो प्रेग्नेंट होती है बेटा, उसको बताया जाता है कि आप अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी लोगों के साथ में रहो, इसलिए बेटा कि उसकी संगत का असर भी उनके जो, उसका जो बच्चा है उस पर पड़ेगा। आपने कहानी सुनी होगी किसकी? वीर अभिमन्यु की। उसके पिता ने उसको चक्रव्यूह में एंट्री करने की तो क्या देती थी बेटा? ज्ञान दे दिया था, लेकिन जब वो बाहर निकलने का ज्ञान बता रहे थे, सुभद्रा को नींद आ गई थी, नींद आ गई थी बेटा। ये सुनो,
तो सारा का सारा किसका बेटा मामला किसका है? सारा का सारा मामला किसका है? संगत का है। इसलिए बेटा सुनो मेरी बात सुनो, संगत इंसान को कैसे बदल देती है? सुनो, इंसान दूसरों को देखकर सीखता है। क्या बेटा? इंसान जो आप कहीं ना कहीं मुझे देख रहे हो तो आपको दिमाग में हो सकता है आप एकदम नेचुरल न्यूट्रल होकर देख रहे हो कि सर कोई नहीं बोल रहा है तो सुन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आपके मेरी ये बात रहेंगी दिन भर, है ना, कि उन्होंने ऐसा बोला होता। अरे बेटा देखो, जैसे हम प्रेमानंद को, बाबा प्रेमानंद जी को कभी कभार सुन लेते हैं या रोज सुन लेते हैं। हम जब कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो चीजें सही नहीं होती, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें हिट कर जाती है ना, क्या ये कहीं गलत तो नहीं है चीजें। ठीक वैसे ही जब आप बुरी संगत में रहते हो तो आपको वो बुरी आदतें अपनी ओर खींच लेती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान को अच्छे से बुरा होने में तक टाइम ज्यादा नहीं लगता है, और बुरे से अच्छा होने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ चीजें कब खराब हो जाएगी, कितनी खराब हो जाएगी, है ना। आदतें कॉपी होने लगती हैं बेटा। क्या? आदतें कॉपी होने लगती है। सिंपल सी बात है, जैसे एक दोस्त आपका है, गुटखा खाता है बढ़िया मिला के, क्या पान मसाला उसके अंदर ले ले ले, हाँ हाँ, हो सकता है आपको शुरू के अंदर क्या लगे, वो बुरी लगे, क्या खा लेता रहे, फिर थोड़ा टाइम बाद वो बोलेगा आपको अरे कुछ नहीं सुपारी तो है, बराबर है, तू जर्दा मिला खाता है, वो बोलेगा आपको नहीं जर्दा रहने तो तू केवल सुपारी खा के देख एक बार। आप हो सकता है 2 बार मना कर दो, 3 बार मना कर दो, चौथी बार बोला ला टेस्ट करा, वो टेस्ट कराया, आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप सोचो ना बेटा, कोई भी मदर के वोम से यानी माँ के पेट से कभी भी ये खाना पीना सीख के नहीं आता है। अरे ये सुनो, कोई भी घर वाले उनको नहीं सिखाते हैं, नहीं सिखाते ना, ये कौन सिखाता है? कहाँ सीखता है इंसान? बेटा उसके आपस के आसपास के लोग ही उसे सिखाते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये बातें कोई सोचता नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाता, लेकिन ये बात सच है कि उसके आसपास के लोग ही उसे चीजों को करने को मजबूर करते हैं, क्योंकि इंसान फ्रेश रहता है एकदम। क्या बेटा? एक मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, कुम्हार उसको जैसा बनाना चाहता है वो वैसा बन जाता है। ठीक वैसे ही इंसान रूपी जो शरीर है बेटा, इसको लोग भाग, आप आसपास के जो वातावरण इसको जैसा बनाएगा ये वैसा बन जाता है ना। हाँ, भाषा, सोच और व्यवहार बदल जाता है। क्या बेटा? आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो क्या कि रोज गाली दे रहे हैं, वो रोज उठेंगे गाली देंगे, उठेंगे गाली देंगे, उठेंगे गाली देंगे। तो आप भी, आपके ना चाहकर भी आपसे मुंह से गाली निकल जाएगी कभी ना कभी तो। लेकिन अगर सोचो आप भी गाली देते हो, दिन भर गाली देते हो, और आपको मैं कहूं बेटा दिन भर आप बाबा प्रेमानंद को सुनो, शाम को आपके मुंह से जैसे ही गाली निकलेगी आप, अरे यार शायद मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, आपका दिमाग सोचने को मजबूर हो जाएगा, है ना। और ये जो दिमाग सोचने को मजबूर हुआ ना बेटा, ये किसने सोचवाया? आपकी संगत ने, क्योंकि आपने दिन भर एक अच्छे संत को सुना, अच्छे व्यक्ति को सुना, है ना। तो पूरा का पूरा बेटा निर्भर करता है कि आप इस कानों को किस यूज में लेते हो, अच्छे वर्ड सुनने को या बुरे वर्ड सुनने को, है ना। चलो बेटा, जैसे अगर दोस्त मेहनती है आप भी मेहनत करने लगते हो बेटा। क्या? अगर आपका कोई दोस्त है बेटा, जैसे मैं बताऊं, आप 2 लोग रह रहे हो, आपका आप बिल्कुल निठल्ले हो, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, लेकिन आपका दोस्त जो है पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है। हो सकता है बेटा आपका दिमाग 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ये आपको कहने लग जाए कि यार एक दिन ये तो सक्सेस हो जाएगा। मैं, आप पूरे दिन नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप ट्राई करोगे कि यार शायद मैं कर लूँ, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा ट्राई तो कर लेता हूँ, है ना। तो आप, अच्छी संगत आपको करवा देती है चीजें। लेकिन अगर दोस्त नकारात्मक है, नेगेटिव, आपका फ्रेंड कैसा है बेटा? नेगेटिव है, आप भी शिकायत करने लगते हो। ये सुनो, नेगेटिव इंसान के साथ रह के इंसान नेगेटिव हो जाता है, याद रख लेना। हाँ, देखो बेटा, क्या इंसान की संगत जैसी वो सामने वाला भी वैसा। आपके साथ नेगेटिव लोग हैं आप भी नेगेटिव हो जाओगे, आपके साथ पॉजिटिव लोग हैं आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। या तो फिर अपना ऑरा एकदम प्लस 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 में रखो कि आपके साथ में जैसा भी लोग आए आप उसको अपने जैसा बना दो। लेकिन अगर आपने अपना ऑरा हल्का सा भी कम किया, आप वैसे के वैसे ढल जाओगे। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं। और ये मत समझना कि सर आके कुछ भी बोल जाते हैं बेटा, मेरी हो सकता है उम्र कम हो, लेकिन मैं जितनी उम्र का हूं ना उससे डबल अनुभव लेके यहाँ पहुंचा हूं।
मैं आपको बता देता हूँ क्या, जितनी उम्र मेरी है उससे डबल अनुभव लेके मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे पता है एक एक चीज मैं जी के आया हूँ। आपको लगता हो कि मैं यहाँ ऐसे आ गया, अगर मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ ना तो यहाँ पे मैं अनुभव के साथ पहुंचा हूँ। ऐसा ही कुछ नहीं कि उठाया पेन और आ गया और बोलने लग गया बेटा। इस दिमाग के अंदर बहुत कुछ इसने देखा है, सुना है, सोचा है। हाँ, अब देखो बेटा अच्छी संगत के फायदे क्या है बेटा? पॉजिटिव सोच। जैसे सपोज करो आपके साथ कुछ खराब चीजें हो गई घर में, और आप अरे यार कैसे होगा, अरे यार कैसे होगा, अरे यार ये खराब तो नहीं हो गया, अरे यार ये सब कुछ सही तो हो जाएगा ना। लेकिन आपके साथ एक ऐसा दोस्त है, वो बोलेगा कंधे बात रख के, अरे कुछ नहीं बेटा दोस्त, सब हो जाएगा। दोस्त तो बेटा बोलते ही ना प्यार से, हाँ कुछ नहीं सब हो जाएगा, देखा जाएगा, होगा जो, सब अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन थोड़ा सा शांत हो जाएगा कि यार चलो अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन अगर सोचो कि वही दोस्त आपको और डराए, यार कैसे क्या होगा, यार मैं खुद डर रहा हूं, तो हो सकता है आपको दोनों को रात भर नींद ना आए, है ना। तो चीजें सारी की सारी डिपेंड किस पे करेगी बेटा? सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा? आपके दोस्त पे ही। दोस्त कैसा है, इसलिए संगत सुधारो अपनी। हाँ, अब देखो बेटा आत्मविश्वास बढ़ेगा क्या? सही मार्गदर्शन देगा बेटा आपका दोस्त, क्या सही चीजें बताएगा। जैसे मैंने अपना काम शुरू किया, मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बेटा जो मेरी कमियां निकाल लेते हैं। मैं कभी भी उन चीजों, उन लोगों का बुरा नहीं मानता हूं, कमियां निकालो मुझे बताओ। लेकिन कमी निकालने के बाद आपस में एक दूसरे से वहां बात कर रहे हो, वो तो खराब ही है ना बेटा। कमी, अगर आपको किसी में कमी लग रही है, अगर मम्मी आपके घर में खाना बना रही है बेटा, और आप उस खाने की बुराई मम्मी से बोलोगे, मम्मी इसमें मिर्ची ज्यादा है, नमक कम है, तो आप मम्मी उसको सेकंड टाइम सही कर देगी यार, ये सुनो। लेकिन आप उस खाने की बुराई आपके किसी दोस्त से जाके करते हो, उसका कोई प्रॉफिट है क्या? नहीं है ना। तो हर चीज का एक जगह होती है और एक टाइम होता है करने का, है ना। उसको वही किया जा सकता है, उसी के साथ किया जा सकता है, याद रख लेना। फिर बेटा आत्मविश्वास बढ़ता है जब लोग सपोर्ट करते हैं, तो हिम्मत बढ़ती बेटा, है ना। अगर आप कोई नई चीज शुरुआत करने जा रहे हो, बहुत बड़ी चीज है, तो अगर आपको कोई दोस्त आके ऐसे बोल दे कि तू कर, मैं खड़ा हूं, हो सकता है 4 दिन बाद आपसे वो बोले ही नहीं, लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा यार कोई तो है मेरे साथ, लेकिन सब आपको सिर्फ नेगेटिव बोले, यार नहीं हो पाएगा तेरे से, नहीं हो पाएगा तेरे से, नहीं हो पाएगा, तो चीजें बहुत खराब हो जाएगी ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ क्या। दो दोस्त हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे। कितने साल के बेटा? 6-7 साल के। और दोनों गांव में घूम रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों थोड़े जंगल में चला गए, और वहां पे एक का पांव फिसल गया और कुएं में गिर गया, एक दोस्त, है ना। अब दूसरा दोस्त क्या करे, चारों तरफ ढूंढने, पहले तो कोई दूसरा उसको मिल जाए जो उसको निकाल दे। लेकिन बेटा उसको कोई मिला ही नहीं, उसको कोई तीसरा पर्सन मिला ही नहीं जो उसको कुएं में से निकाल दे। फिर लास्ट में बेटा उसने क्या करा, खुद ने ही कुएं में रस्सी फेंकी, और हिम्मत नहीं आ रही, खींचता गया बेटा, पूरा दम लगा दिया उसने और खींचता रहा, और आखिर में सफल हो गया बेटा। और शाम को जब वो बच्चे घर लौटे, उन्होंने अपने घर वालों को, अपने गांव वालों को कहानी बताई, और किसी ने बेटा इस बात पे भरोसा नहीं किया कि तुमने, छोटे से बच्चे ने इस बच्चे को निकाल दिया होगा कुएं से। लेकिन एक आदमी उसकी बातों को मान गया और बोला कि इन्होंने कर दिया होगा। मैं मान सकता हूँ बेटा, बताओ क्यों? क्योंकि बेटा वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि उनको वहां पे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। ये सुनो, तुम्हारी आधी चीजें तो इसी बात से तुमने छोड़ दी है, क्योंकि तुमको हमेशा यही कहा गया है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा। ये सुनो, तुम्हारे पास इसकी एबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास इसकी कैपेसिटी नहीं है। बट मैं कह रहा हूं किसी भी काम को करने के लिए कोई कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। ये सुनो, सिर्फ और सिर्फ चाहिए बेटा विल पावर की। हाँ, मैं कर सकता हूं, मेरे पास ये एबिलिटी है, मेरे पास सब कुछ है, मैं मजबूत हूं मेंटली, है ना। और जब आप मेंटली बेटा मजबूत हो ना आपको फर्क नहीं पड़ता आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। बेटा मेरी हाइट कम है, मैं आज जो बाइक चलाता हूं ना, उसको चलाने के लिए मेरे से कम 5 इंच हाइट और चाहिए, लेकिन मैं उसको चला लेता हूं और इतनी अच्छी चला लेता हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। ये सारी की सारी कैपेबिलिटी बेटा कहां से आई है? मेरी विल पावर से, कि मैं कर सकता हूं।
और जैसे ही आप चीजों में घुसोगे बेटा, आपको अनुभव मिलेगा, क्योंकि आपको वहां पे लगेगा यार मेरे को इन चीजों को अच्छे से सीखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं पहले ही इसमें कमजोर हूं, तो आप इसको और दिमाग लगा के सीखोगे। यस और नो? अब देखो बेटा, पॉजिटिव सोच अच्छे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं बेटा, इसलिए हमें पॉजिटिव लोगों के साथ में ही रहना है। जो लोग नेगेटिव हैं, या तो उनको आप बदल दो या फिर उनको ही बदल दो, या तो उनकी सोच बदल दो या उन लोगों को बदल दो, बट चीजों को बदलो, क्योंकि बदलने से ही आपकी किस्मत बदलेगी। अगर आप पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, है ना? आगे देखो बेटा, गलत आदतें, नशा, आलस, समय की बर्बादी। बेटा देखो, गलत आदतें, ये गलत आदतें है ना, इंसान को लगता है कि मैं, जैसे एक बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं लोग कि जो शराब होती है सर उसके क्या नुकसान है, जबकि वो तो वेजिटेरियन भी है और इंसान किसी का नुकसान भी नहीं करता उसमें। बेटा देखो, शराब का सबसे बड़ा नुकसान है पैसों का नुकसान, क्योंकि उसका कुछ फायदा ही तो नहीं है बेटा। और पैस वो एक शराब है ना, आपसे इतनी चीजें गलत करा देगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। यस और नो? आपका अपने वर्डों पे कंट्रोल नहीं रहता उसको पीने के बाद, आपका अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं होता बेटा, है ना? इसलिए गलत आदतें, अब ये गलत आदतें कहाँ से लिखती बेटा? आपकी संगत से। यस और नो? अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पापा आपको बोतल पकड़ाए होंगे लाके ले पी। यस और नो? और अगर आपकी भी इच्छा करेगी बेटा, तो आपके पास इतने गट्स नहीं होंगे कि तू पी, मैं पी लेता हूँ जाके। आपको कौन पिलाएगा? आपका दोस्त, आपका साथी। इसलिए गलत संगत से बचें। आलस्य, और आलस के लिए मैं कहता हूं क्या? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु न अस्ति सुतपस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। यानी आलस जो है बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे शेर जंगल का राजा होता है ना, उसके राजा होते हुए भी हिरण उसके मुंह में चल के नहीं आता कि ले तू मुझे खा ले, उसको राजा को भी शिकार करने के लिए खुद बाहर निकलना पड़ता है। अरे यस और नो? निकलना पड़ता है ना? तो हम तो एक नॉर्मल से मानव हैं, हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। समय की बर्बादी, और मेरे पिताजी कहते हैं क्या? जिसने समय को बर्बाद किया वो समय ही आपको एक दिन बर्बाद कर देगा, है ना? बट इसलिए अपनी गलत आदतों से भी बचें। और गलत आदतें आपको पता ही है कौन? और लक्ष्य से भटकना, अगर आप अपने एम से भटक गए तो चीजें खराब हो जाएगी। अरे यस और नो? जैसे 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 देखो, आपके मम्मी ने आपको दुकान में सामान लेने भेजा और आप सामान ले ना लेकर के आप अपने दोस्त के घर निकल गए, आपके वापस घर आते ही पिटाई होना निश्चित है। अरे यस और नो? आप तो एम से भटक गए ना। ठीक वैसे ही आपने जो डिसाइड किया है, कि आपने जो सोचा है कि मुझे ये करना है, इतनी चैप्टर याद करने हैं, इस बुक को इस टाइम तक खत्म कर लेना है, तो उस एम से भटको नहीं, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अपना शेड्यूल, हमारे मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे एक टीचर हुआ करते थे, प्रमोद शर्मा जी सर, और वो कहते थे कि दिन भर आपने जो किया है उस करने के बाद में आप जब सोने जाते हो, आपका दिमाग आपसे खुद से पूछता है, और आप अपने आप से पूछो कि आज जो मैंने किया मैं क्या उससे संतुष्ट हूँ। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप उसी टाइम उस बिस्तर से उठ जाओ, लाइट जलाओ और लग जाओ अपने काम में। और जब तक आपका आज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, आप जब तक सो मत बेटा, है ना? तो इसलिए ये आपसे भी मैं कह रहा हूं। उसके बाद गलत लोग आपको आपके सपनों से दूर कर देते हैं। ये तो पता ही है आपको कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो आपको चीजों को हटाना पड़ेगा, आप सबको एक साथ लेकर नहीं चल सकते। ये सुनो, एक बढ़िया सा एग्जांपल है कि एक बैग मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं उसको लेके चल सकता हूँ, बढ़िया, कितने दूर में से चला लो। लेकिन मैं ऐसे 1000 बैग अपने ऊपर डाल दूं तो क्या मैं ज्यादा रास्ता ट्रेवल कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फालतू के लोगों को उठाओ और एक अच्छे लोग, अच्छा दोस्त उसको अपने साथ रखो, जो आपको अच्छा दिखाए, या सुनो, अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छा फ्यूचर दिखाए, अच्छा सोच दे आपको, है ना? क्योंकि अच्छी चीज सोच ही आपको आगे लेकर जाएगी। या सुनो, अब देखो बेटा कहानी क्या है। नकारात्मक सोच हर चीज में समस्या ही दिखाती है बेटा, है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि यार तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम तो अभी इसके लिए छोटे हो, या सुनो ये तो बहुत बड़ी लोगों का काम है ना? तो ये नकारात्मक सोचोगे बेटा। और मैं हमेशा कहता हूं, नकारात्मक सोच कभी भी इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अरे यस और नो? इंसान कितना ही डफर हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए,
अगर वो चाहेगा क्या कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे चैप्टर याद हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, और उसमें लग जाए, जब तक वो नहीं हो पाएगा वो चीजें सही हो जाती हैं। लेकिन वो ये सोच के बैठ जाए कि बुक तो मेरे को आती ही नहीं है, मैं इसको कर ही नहीं सकता, मेरे से ये चीजें होगी नहीं, और ऊपर से आपका दोस्त भी बोल रहा है कि तू टोड़ है, तू डफोड़ है, तू एकदम गोबर का गोबर ही रहेगा, तो चीजें कभी आपकी सही नहीं होगी, है ना। इसलिए बेटा अपनी थॉट को बदलो। आपकी थॉट यहाँ से, ये ब्रेन जो है ना आपका प्रिंसिपल है, आपकी चीजें यहीं से स्टार्ट होती है, ये आपको पूरा कंट्रोल करता है। अगर आपने यहाँ पे चीजों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया तो कभी आपके ऊपर कोई चीज हैवी नहीं होने देगी। समाज में इज्जत कम होना, समाज में इज्जत कम होना क्या बेटा? और अगर आपकी संगत बुरी है बेटा, जैसे मैं हूं और एक अच्छे टीचर के साथ रहता हूं, अच्छे लोगों के साथ रहता हूं, तो मैं एक अच्छी संगत है मेरी। लेकिन सपोज करो कि जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग यहाँ पे उनकी इज्जत खुद की खराब है, अगर मैं उनके साथ रहने लग जाऊं ना तो मेरे को पता है थोड़ा टाइम में क्या बोल दिया जाएगा, आवारा घोषित कर दिया जाएगा कि आवारा है। अरे ये सुनो, इसलिए अच्छी संगत में रहोगे इज्जत मिलेगी, अगर खराब लोगों के साथ रहोगे तो आपकी भी इज्जत खराब ही होगी बेटा, है ना। और मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं ही नहीं करा बेटा, देखो दोस्तों के साथ में चीजें जरूरी है, मजाक मस्ती, क्योंकि बेटा वो दोस्त कैसा दोस्त जिसके साथ हमने जिंदगी को जिया ही नहीं, बट वो चीजें कुछ टाइम तक ही सही लगती है। और वो जो दोस्त जिसके साथ हमने नौटंकियां की थी ना बेटा, एक टाइम आएगा कि वो दोस्त भी मैच्योर हो जाता है, आपके अच्छे के लिए ही सोचता है। अगर एक टाइम आने के बाद भी आपके अच्छे के लिए नहीं सोच रहा है ना, तो वो फिर दोस्त हो ही नहीं सकता आपका। और मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि जो जिनके साथ मैंने ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं अच्छे कामों के लिए, यानी मेरी संगत अच्छी है ना। तो मैं कहीं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी दोस्ती तोड़ दो बेटा, लेकिन कुछ लोग होते हैं आपके जीवन में, इसलिए या तो उनकी सोच बदल दो या उनको बदल दो, बट बदल दो। क्योंकि बेटा जब आप अपना एनवायरनमेंट बदलोगे, अपनी आपस आपस के लोग बदलोगे, तब जाके ही आप बदलोगे, है ना बेटा। और सही और गलत की डेफिनेशन क्या है सर? देखो बेटा, सही और गलत की सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, हर वो चीज सही है जिससे सामने वाले किसी का, थर्ड पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा हो जब तक। अगर उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर किसी का नुकसान हो रहा है बेटा, वो सरासर गलत है, उसे वहीं छोड़ दो, है ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, वेरी गुड।